ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है निंदा और स्तुति। समाज में निंदा और स्तुति ऐसा प्रश्न है जो हर एक व्यक्ति को इसका प्रभाव पड़ता है, हर व्यक्ति के ऊपर। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी निंदा नहीं हुई हो। सबकी निंदा होती है और कोई न कोई प्रशंसा भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि जिसकी घोर निंदा रहती हो होती हो और उसकी प्रशंसा कभी नहीं होती हो, वो भी होती है। तो निंदा और स्तुति ये दोनों समाज में चलते रहते हैं और जो इन दोनों पे काबू पा लेता है, इनको कंट्रोल कर लेता है, इनको वश में कर लेता है, इनको तुल्य कर देता है, उसको तुलसीदास जी कहते हैं कि वो संत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्थितिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। जो निंदा और स्तुति में समान है, जो ना प्रशंसा कोई करता है तो उसकी तरफ खिंचता है और न कोई निंदा करता है तो उससे द्वेष करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मैं उसको प्रिय हूँ, मैं सारी दुनिया को प्रिय हूँ, ये बात अलग है। लेकिन मुझे कौन प्रिय है? मुझे वो प्रिय है जो निंदा और स्तुति दोनों में समान है। वही बात तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं कि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज अते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। गुणों के खजान है और सुख के पुंज है, वो मुझे परम प्रिय है, जो निंदा और स्तुति में समान है। तो निंदा और स्तुति में सम जो हो जाता है वही संत हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। और इस निंदा और स्तुति से, प्रशंसा से सारा संसार प्रभावित है। तो सबसे पहले निंदा देखते हैं कि निंदा का मतलब क्या है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अविन गरिंसा। तुलसीदास जी ने कहा कि पाप तो बहुत हैं, पाप तो बहुत हैं, लेकिन दूसरे की निंदा के समान पाप कोई नहीं है। तो ये परिनिंदा के दो तीन अर्थ होते हैं। एक तो परिनिंदा मतलब एक दूसरे की हम लोग निंदा करते हैं, और दूसरा इसका मतलब होता है परिनिंदा का मतलब अपनी आत्मा की निंदा, परमात्मा की निंदा। वो कब होती है? वो जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय अशोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। ये परिनिंदा दूसरे की निंदा भी होती है और आत्मनिंदा भी होती है। हम अपनी भी निंदा खुद से करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं? हर व्यक्ति अपनी निंदा नहीं करता है, लेकिन ये अपनी निंदा करने का भी ये विशेष स्तर होता है जो अपनी भी निंदा करता है। कब करता है? कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सदगुरु मिल गया, पहले तो मनुष्य शरीर का मिलना मुश्किल है। सर्व दुर्लभ सदग्रंथ पावा गावा और बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सबसे बड़ी दुर्लभता क्या है इस संसार में? इस मनुष्य शरीर का मिलना। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीव हैं, चालू नहीं है का, जितने भी शरीर हैं उनसे आप भजन नहीं कर सकते। उनका जैसा विकास पहले था, जैसे शेर है अभी भी जंगल में रहता है, मांस खाता है, गुफा में रहता है, कोई उसमें परिवर्तन चेंज नहीं हुआ। पक्षी अभी भी घोंसला बनाते हैं, पशु पक्षी अभी भी वही घोंसला बनाते हैं, वैसे ही पशु लोग चारा खाते हैं, अभी भी वैसे ही।
ये जब से जैसे बने हैं वैसे के वैसे ही है। अगर उन्नति की है, विकास किया है तो सिर्फ मनुष्य ने किया है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ा महत्व दिया इस मनुष्य तन का। तो इसको कहा कि नर तन भव वारिद को बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये नर शरीर क्या है? ये भव, जो भव वारिद है, संसार है, इसी को भव प्रवाह कहते हैं। इससे पार जाने के लिए बेरा, बेरा मतलब जहाज है, शिप है, उस पार जाने के लिए। और जब जहाज पहले चलते थे तो हवा से चलते थे, पहले बिजली और ये सब नहीं था कि कोयला वोला, पहले हवा से चलते थे पाल बांध के। अनुकूल हवा मिल जाती थी तो जहाज अपने किनारे पे लग जाता था। तो अनुकूल हवा क्या है, अनुकूल वायु क्या है? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं मेरा अनुकूल होना ही अनुकूल हवा है, मेरी कृपा ही अनुकूल हवा है। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। और पहले मनुष्य शरीर मिला, फिर उससे भी दुर्लभ क्या है? सदगुरु का मिलना। मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन इन करोड़ों की आबादी में 800 करोड़ लोग की आबादी है, इनमें सदगुरु कितने लोगों को मिले होंगे? मुश्किल से 1-2 लाख लोगों को, इतने लोगों में। तो वो 1-2 लाख लोगों के लिए दुर्लभ साज है। ऐसी स्थिति प्रकट हो गई, मनुष्य शरीर भी मिल गया और दुर्लभ सदगुरु भी मिल गए। और एक और दुर्लभता है, भारतवर्ष में जन्म। आपको, आपका जन्म इस धरती पे हुआ है, भारत भूमि पे, तभी आपको सदगुरु भी मिलेंगे। और दूसरे देशों में सदगुरु होते ही नहीं है। अरब में नहीं होते हैं, उधर अमेरिका रूस में नहीं होते हैं, चीन में नहीं, कहीं नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा भाग्य तो इसका ये है कि मनुष्य तो उधर भी हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सदगुरु मिलने के लिए ये जगह जरूरी है, भारत में जन्म मिलना जरूरी है। तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। ये सब सिमट के सदगुरु मिल गया, और सदगुरु मिल गया तो क्या कहना, भगवान की जागृति भी हो जाती है। तो उसको कहते हैं नरतन। नरतन का मतलब होता है, नरतन कहो, मनुष्य तन कहो। तो ये बात नहीं है कि मनुष्य तन मतलब मनुष्य पैदा हो गए। मनुष्य पैदा होना मनुष्य नहीं है। जब मनुष्य की प्रशंसा की जाती है तो मनुष्य के पास अगर श्रेष्ठ होते मनुष्य शरीर, तो मनुष्य से तुलना की जाती। किसी शेर को ये नहीं कहा जाता है तुम मनुष्य जैसे हो, लेकिन मनुष्य को ये कहा जाता है कि तुम शेर दिल हो। मतलब मनुष्य है लेकिन उसके पास शेर के जैसा दिल नहीं है, इसलिए शेर दिल कहा जाता है। कोई साहसी कोई हो जाता है। फिर कहते हैं कि जैसे किसी की नेत्र सुंदर है, सीता जी को मृगनयनी कहते थे, तो ऐसे ही जब सुंदरता की, सुंदर नैनों की उपमा दी जाती है तो मृग की आंखों से दी जाती है। तो यदि मनुष्य की आंख सुंदर होती तो मृगनयनी क्यों कहा जाता? मृग के नेत्र। लेकिन मृग को देखता कुछ नहीं है। ये मृग तृष्णा जो राजस्थान में, रेगिस्तान में होता है, जैसे पाली मारवाड़, ये जोधपुर में जाओगे ना, मृग रहते हैं, हरण। जब गर्मी पड़ती है ना तो वो जो रेत जब तपती है तो उसमें तरंग उठती है, मृगा को लगता है कि पानी भरा हुआ है, और उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंख होती है, दिखता कुछ नहीं। सीता जी की भी बड़ी बड़ी आंखें थी, दिखाई नहीं दिया कि सोने का मृग नहीं होता है। मृग तो सोने का थोड़ी होता है, वो तो हड्डी चमड़ी का पशु है, लेकिन नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए जब उपमा दी जाती है श्रेष्ठता की तो आंख मृगनयनी। तो मनुष्य की कौन सी विशेषता है इसमें? ऐसे ही और बहुत सी, किसी की चाल अच्छी है तो उसको कहेंगे गजगामनी, मतलब हाथी की तरह चल। अब हाथी से चाल का उपमा किया, आदमी जैसी चाल तो नहीं बोलते कोई, मनुष्य गामनी। तो इस तरह से दूसरे लोगों से, पशुओं से हम लोग तुलना करते हैं। तो इसमें बाहर से तो कोई श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन इसमें श्रेष्ठता है काम क्रोध मद लोभ भूख प्यास सब ही के, अब मनुज देह सुर सार साधु सरात अशोषणीय सीय पी के। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये भूख है, प्यास है, बच्चे वगैरह उत्पन्न करना, ये सभी जीवों में पाया जाता है। हर जीव का अपना घर होता है अपने अपने ढंग का। जो घुन होता है लकड़ी का, वो लकड़ी में घुन घुन के अपना घर बना लेता है। ऐसे ही पक्षी घोंसला बना लेते हैं, अब मनुष्य बढ़िया फ्लैट बना लेता है, बंगला बना लेता है, गाड़ी ले लेता है। ये सब व्यवस्था तो लगभग एक जैसी है, घर सब बनाते हैं, लेकिन इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि मनुष्य देह सुर साल सरात सो सने सी पी के। इसमें विशेषता ये है कि वो भगवान के चरणों में प्रेम कर सकता है, इतना विवेक है। दूसरे जीवों में भगवान के प्रति प्रेम करने का विवेक नहीं होता है।
उतनी समझ नहीं होती है कि वे लोग उस शरीर से भजन कर सकें, इसलिए मनुष्य तन श्रेष्ठ है। दूसरी बात ये, मनुष्य तन मतलब नर तन, मनुष्य तन जो मनन करने की क्षमता है। मनुष्य के अंदर विवेक है तो क्या, कौन सी क्षमता है? मनन करने की। वो देख सकता है कि जो सामने वस्तु रखी हुई है, व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये अच्छा है कि बुरा है, मनन करके विचार कर सकता है, अपना परिणाम देख सकता है क्या होगा। तो इसलिए, और नर्तन का मतलब होता है माया रूपी नारी से जो चलायमान नहीं होता, इसलिए इसी को नर्तन कहा गया है। सामान्य नर मनुष्य तो सब जगह होते हैं, लेकिन नर एक स्थिति है जिसे सदगुरु मिल गए, आत्मा जिसकी जागृत है, श्रद्धा स्थिर हो गई एक परमात्मा में, आत्मा जागृत हो गई, मतलब सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान की अनुकूलता होना। जिसको भगवान की अनुकूलता है वो नर्तन भव बारिद को मेरो। सब नर्तन को नहीं है अनुकूलता। वो कैसे होती है अनुकूलता? पहले परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करो, एक ही ईश्वर में, अनेक देवी देवताओं से हटा के हृदय की ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करो। फिर सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिले, उनके प्रति श्रद्धा स्थिर हुई तो आत्मा जागृत हो जाती है। भगवान अनुभव देने लगते हैं, ये करो ये मत करो, स्वप्न में बताने लगेंगे, अंग फड़कन से बताने लगेंगे, ये अनुकूलता। भगवान जब अनुकूल भी हो गए, सदगुरु भी मिल गया, तब वो नर्तन है। अब क्या है उसके अंदर क्षमता? माया रूपी नारी से वो चलायमान नहीं होगा। विकार खड़े हैं आक्रमण के रूप में, काम क्रोध राग द्वेष सब कुछ सामने खड़ा हुआ है। भजन करता है तो आते भी हैं दूसरे दूसरे विचार, लेकिन चलायमान नहीं कर सकते। तो ये अनुकूलता भी सुलभ हो गई, तो इसको कहते हैं नर्तन। अब इसको तुलसीदास जी कहते हैं कि जो न तरे नर भवसागर नर समाज अस पाए। ऐसा नर्तन मिल गया, भगवान अनुकूल है, फिर वो इस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो जाता। तो सो कृत निंदक मंद मत आत्मा अनगत जाए। वो कृत निंदक है, अपनी आत्मा का हत्यारा है, वो अपनी निंदा कर रहा है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो बैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। कि बताओ, ये एकदम सेना बीच युद्ध में आकर के फिर पीठ फेर रहा है, तो युद्ध बाहर भी निंदा करेंगे। और भीतर के अध्यात्म में जब कोई गृह त्याग कर दिया, भजन में लग गया, और फिर वो लौटता है वापस घर की तरफ, तो उसकी भी निंदा होती है। तो यहाँ पे उस बात को भी बताया गया, भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर सब कुछ छूट गया फिर वापस लौटता है इस डर से, अरे कौन भजन करे, कौन बैठे, कौन तपस्या करे, लौटता है, तब भी निंदा होगी। वो कौन सी निंदा है? वो आत्मनिंदा है, मतलब भगवान उसकी निंदा करते हैं। तो एक तो ये पर निंदा है कि पर निंदा सम अग्निकर हिंसा, दूसरे की निंदा करोगे तो पाप होता है, लेकिन ये उससे भी बड़ा पाप है कि आपको अनुकूलता मिल गई, भगवान जागृत हो गए और इस मार्ग पे आप चल दिए और फिर लौट के पीछे चलने लगे, तो ये सबसे बड़ा पाप है, घोर पाप है। इसलिए पहले के नियम थे, जब कोई सन्यासी घर लौट आए ना तो उसको गांव के लोग कहे चंडाल हो गया, इस बार उसको निवास देते थे, घर में नहीं रोकते थे। सन्यास होने के बाद सन्यासी हो गया, गृह त्याग कर दिया, लौट के घर आ गया ना, उसकी घोर निंदा होती थी। और उसको पहले ऐसे नियम थे कि वो अंदर गांव में नहीं रह सकता था। उदाहरण इनका था, संत ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत सन्यासी हो गए थे, रामानंद जी के शिष्य हुए। उसके बाद वो रामानंद जी ने कहा कि भाई इनको तो, इनके संस्कार में संतान लिखी है, इनको जाना पड़ेगा, और संतान भी दिव्य है, वो भी महापुरुष होंगे चारों। तो फिर गुरु महाराज ने लौटा दिया। लेकिन इधर कैसी अपना ब्राह्मणों की पूरा कट्टरता थी, ब्राह्मणों ने जो है घुसने नहीं दिया गांव में उनको, जबकि सन्यासी हो गए थे। और इतनी अब बड़ी अवस्था थी, जिनसे जो संतान पैदा हुई वो सबके सब महापुरुष, मतलब इतनी पवित्र आत्मा उनके द्वारा जन्म ली, इतने पवित्र पुरुष थे, काफ़ी अच्छा भजन था, और रामानंद जैसे महापुरुष उनके गुरु थे। अब हुआ क्या था, वो तो भगवान का संयोग होता है। रामानंद जी विचरण करने आए इधर, कालंदी जो नदी है वहाँ आनंदी में, वहाँ पे विचरण करने आए तो उनकी पत्नी थी विट्ठल पंत की, वो अपना पानी भर के जा रही थी। रामानंद जी का प्रणाम किया तो उन्होंने बोला सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, अब पुत्र थे नहीं। तब उन्होंने बताया भगवान आपने आशीर्वाद दिया है, पति तो आपकी शरण में है, उधर साधु हो गए। बोले अच्छा ऐसी बात है। अब अपनी बात की लाज रखने के लिए फिर रामानंद स्वामी ने इनको विट्ठल पंत को वहाँ से घर भेजा, और इसके तो भगवान की लीला थी, सब इनको पैदा होना था। भगवान ने फिर उनको प्रेरणा दिया, इधर हुए चारों, संत ज्ञानेश्वर हुए, निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ और मुक्ताबाई, ये चार संतानें हुई, चारों महापुरुष हुए।
लेकिन क्या स्थिति हो गई, गांव वाले रोटी नहीं देते थे। गांव के बाहर जो है, इधर रहना ही नहीं है गांव में, बाहर जाके रहो, उधर रहे। फिर उनको भिक्षा नहीं मिलती थी, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा नहीं देते थे गांव के लोग। इतनी निंदा, मतलब आप किसी की निंदा कर रहे हो, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कुछ नहीं है इसके आगे जितना सन्यासी की निंदा होती है। बताओ, गांव में भीख मांगते थे, बच्चे छोटे छोटे थे, भिक्षा नहीं मिलती थी, 2-2 3-3 दिन भूखा मरना पड़ता था। ऐसी इतनी घोर निंदा होगी। तो भगवत, इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तथो दुख तरम न किम भयाद्रणाम उपरतम मश्यन्ते त्वाम महारथा। अगर तू भय से उपराम होकर के, डर करके पीछे हट जाता है, तो पराक्रमी जो लोग हैं तेरे, जो दुश्मन लोग हैं, वो तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। तो वो बाहर कौन सा, मान लीजिए कोई लौट के चला गया तो कोई निंदा नहीं होगी, लेकिन जब सन्यासी लौट के जाता है तो वो बहुत बड़ा पाप है। पर निंदा सम अगन गरीन सा, मतलब बड़ी मुश्किल से तो जीव निकला भगवान के मार्ग पे, और फिर वो लौट गया तो अंदर आत्मा घोर निंदा हो गई। वो तो बाहर तो होगी, भीतर भी होगी, लेकिन बाहर भी कितने कट्टर नियम थे, फिर कितने दिन तक उनको बड़ी मुश्किल से, फिर अंत में ज्ञानेश्वर के पिता को, माता को, दोनों को ये कहा ब्राह्मणों ने, उस समय का जो विचारधारा थी कि तुम दोनों अपना नदी में कूद के, पानी में खड़े होकर अपना आत्महत्या करो, तब तुम्हारे लड़कों का नाम सही हम रखेंगे, पवित्र मानेंगे, ब्राह्मणों में भर्ती करेंगे। जबकि ब्राह्मण ही थे वो, लेकिन वो ब्राह्मण से बहिष्कृत कर दिया उनको। ऐसी स्थिति हो गई। अंत में उन्होंने फिर शरीर देहांत प्रायश्चित किया, दोनों नदी में डूब करके अपना मरे। इसके बाद भी फिर तैयार नहीं हुए। वो तो संत ज्ञानेश्वर ऐसे तपस्वी थे कि उन्होंने भैंसा से वेद पढ़ा दिया और कई चमत्कार हो गए, सब ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। तो ये परनिंदा होती है, परनिंदा सम अगन गरीसा। तो इसलिए निंदा। अब दूसरा, समाज में क्या होता है, समाज में तो भाई लोगों का स्तर ही ऐसा है कि एक दूसरे की निंदा और प्रशंसा करते ही रहते हैं। तो निंदा और प्रशंसा नाम किसका है, कौन सी चीज़ से निंदा करते हैं लोग और कौन सी उपलब्धि से प्रशंसा करते हैं, क्या होता है? ये दोनों सफलता और असफलता के नाम हैं। यदि आप अपने क्षेत्र में सफल हो रहे हो तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। क्षेत्र बहुत से हैं, किसी ने राजनीति चुन लिया, किसी ने पढ़ाई चुन लिया, किसी ने बिजनेस चुन लिया, किसी ने और कुछ, कोई घर गृहस्थी बढ़िया चला रहा है। ऐसे हर क्षेत्र में अपने अपने काम धंधे हैं। अगर व्यक्ति सफल हो रहा है तो समझो उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सब लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईर्ष्या करते हैं और निंदा भी करते हैं। और व्यक्ति असफल हो गया तो जो लोग प्रशंसा करते थे वही लोग जो है निंदा करने लगते हैं, और इसी में व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है। जब प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा सुनने की चेष्टा आ जाती है कि भाई लोग मेरी प्रशंसा करें, कोई अपनी निंदा सुनना ही नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि हमारी बड़ाई करें। और समाज में क्या है, एक दूसरे की बड़ाई और एक दूसरे की बुराई चलती रहती है। जो बड़ाई कर रहा है आज आपके पास, वो पीछे चले जाओगे तो बुराई करने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा रोग है समाज का, समाज का रोग है। लेकिन इसको जीतता कौन है? समाज के लोग नहीं जीत सकते। समाज में तो इससे ग्रसित रहना ही पड़ेगा, लेकिन समाज के लोगों को भी और सन्यासी को भी, दोनों को ही इस पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल करने की जो विधि है, निंदा और स्थिति को जीतने की विधि है, निंदा और स्थिति को दोनों को जीतना हमारा लक्ष्य है। पर निंदा सम अगन गरिंसा। पर निंदा मतलब दूसरे की निंदा प्लस परमात्मा, हमारी आत्मा हमारी निंदा कर रही है, वो भी परनिंदा है। हम भजन नहीं कर रहे हैं तो हम परमात्मा की निंदा कर रहे हैं, वो भी परनिंदा है। तो एक तो परनिंदा, दूसरे की निंदा होती है। तो भगवान कृष्ण ने दैवी संपद में इसका एक लक्षण बताया कि अपेशुनम अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्यागर शांतिर अपेशुनम दया भूते सुलोलिप्तम आजीवम हीर चापरम। अपेशुनम मतलब दूसरे की निंदा न करना, चुगली न करना। ये क्या है? देवी संपद का लक्षण है। निंदा करते हो तो आसुरी संपद आ गई, दुर्गुण है। तो इससे बचने के लिए, इसको जीतने के लिए साधना एक ही है। सबसे पहले सद्गुरु मिले, सबसे पहले एक परमात्मा में श्रद्धा की स्थिति स्थित होना, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हो। कौन से परमात्मा में? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि।
गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। फिर कहते हैं सर्वस्य चाम हृदय संविष्टो, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। तो हृदय में रहने वाला ईश्वर है। जितने भी महापुरुष धरती पर हुए सभी महापुरुष उसी ईश्वर के स्वरूप है। उस हृदय के ईश्वर में श्रद्धा हो गई तो आपने राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, जितने भी दुनिया में हुए हैं आगे होंगे सबको मान लिया। और हृदय के ईश्वर से श्रद्धा नहीं जुड़ी तो किसी को नहीं माना, चाहे 50 देवताओं की पूजा करो। तो हृदय में श्रद्धा स्थिर हो गई, पहली बात तो यही है। और दूसरी बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि इससे भी गोपनीय बात सुन, मन मना भव मद भक्तु मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर, मेरे को प्रणाम कर। तो इसका मतलब क्या है, हम कौन से ईश्वर की शरण में जाएं? हृदय में जाएं कि बाहर कृष्ण खड़े हैं उनकी शरण में जाएं? बाहर कृष्ण क्या शंकर जी खड़े हो जाएं, राम खड़े हो जाएं, आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन खड़ा है? तो हृदय की ईश्वर की शरण जाने से क्या होता है, हृदय स्थित ईश्वर प्रेरणा करके बाहर भगवान का स्वरूप कौन है जो इस शरीर से है उसकी पहचान कराते हैं। क्योंकि इस शरीर से जो सदगुरु है वही भगवान का स्वरूप है। आज तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, महामोहतम पुंज जास वचन रट कर नर रूप में हरि है, भगवान के ही स्वरूप में। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। और वो गुरु होते हैं वही होते हैं शंकर स्वरूप। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर स्वरूप कौन है? वही सदगुरु। वर्तमान में जो धरती पे महापुरुष जीवित हैं शरीर से वही शंकर है, वही विष्णु है, सब कुछ वही है और वही सदगुरु है। तो वो महापुरुष हमको मिल गए, भगवान की प्रेरणा से पहचान हो गई। तब हमको क्या करना है, श्रद्धा तो स्थिर हो गई हृदय स्थित ईश्वर में और बाहर सदगुरु मिल गए। अब हमको क्या करना है, साधना करनी है। साधना करनी है, कौन सी साधना करनी है? तो कैसे भगवान अंदर का प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से शो प्रकट है मूल रतन से। नाम का जप करोगे तो ये भगवान प्रकट हो जाएगा। कौन से नाम का जप करना है? गीता में बताया ओम, वेदों में बताया ओम, उपनिषद में बताया ओम, योग दर्शन में बताया ओम, भक्तिकालीन महात्माओं में रामचरितमानस में राम शब्द का जप होगा, इसमें राम शब्द। तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा के दो नाम है। संस्कृत में ओम कहते हैं, हिंदी में उसी को राम कहते हैं। ओम क्या है? ओमित्यक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मृतम्। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचय है कि उनका नाम है। और इसका मतलब क्या होता है? ओ माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। वह ब्रह्म, वह परमात्मा जो मनुष्य के हृदय में रहता है, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, सबके हृदय में रहता है। इसलिए उसका नाम क्या है? ओम है। मतलब हर मनुष्य के हृदय में रहने वाला ईश्वर, तो उसका नाम ओम। और राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। जिस ब्रह्म का संबोधन ओम है उसी ब्रह्म का संबोधन राम है। तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सत्ता के नाम है। चाहे ओम कहो चाहे राम, दोनों में से किसी एक नाम को चुन लो। दोनों में से किसी एक नाम को चुन लो, चाहे ओम चाहे राम। क्षण में ओम क्षण में राम नहीं, कभी ओम कभी राम नहीं, एक को चुन लो किसी को। बहुत लोग कहते हैं स्त्रियों को ओम का जप नहीं करना चाहिए, ये सब भ्रम है। भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं लिखा है कि स्त्रियों को ओम का जप नहीं करना चाहिए। और रामायण में राम कहते हैं पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। संपूर्ण भावों से भजता है कपट का त्याग करके, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक हो। तो इसलिए सबको नाम जपने का अधिकार है। गीता में कहीं ऐसा भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों एक ही हैं गीता के अनुसार, अलग अलग नहीं है। केवल शरीर का अंतर है, बाकी अंदर आत्मा एक ही है। उसी का नाम स्त्री की आत्मा है चाहे पुरुष की आत्मा है, दोनों को पुरुष कहते हैं गीता के अनुसार। वहाँ पुरुष स्त्री नहीं होता है, ये तो बाहर के संसार के भेद है। तो इसलिए सबको ओम का जप करना चाहिए। ओम का जप 4 प्रकार से होता है। वैखरी मध्यमा पश्चंती परा। वैखरी माने बोल करके, जैसे ओम ओम ओम, अपना खुद भी बोलो और दूसरा भी सुने, ऐसे जोर जोर से बोलो ओम ओम 20 मिनट 25 मिनट रोज नियम से। फिर होता है मध्यमा, मतलब धीरे धीरे, जैसे खुद ही बोलो खुद ही सुनो, लेकिन जरूर बोलो जरूर सुनो, बाजू में बैठने वाला नहीं सुनने पाए। और तीसरा होता है पश्चंती, यही सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जप है। पश्चंती को जपना नहीं पड़ता है, देखना पड़ता है। पश्च माने देखना, पश्च माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास को आप आंखों से नहीं देख सकते, श्वास को देखने वाली दृष्टि को कहते हैं सूरत। श्वास को दृष्टि, जिस दृष्टि से श्वास देखने में आती है उसको हम कहते हैं सूरत।
कबीर कहते हैं जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी, इसी को सूरत शब्द योग कहा है कबीर ने। तो सूरत क्या है? सूरत माने मन की दृष्टि, मन से देखने वाली दृष्टि का नाम सूरत है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हो, कोई कान में आके कह दे कि कुछ हो गया, चोरी चला गया कोई सामान तिजोरी में से, तो आप जहाँ रख के आए हो ना वो सब दिखाई पड़ जाएगा, यहीं बैठे बैठे से उसका नक्शा आ जाएगा, खींच लेगी। इस दृष्टि को कहते हैं सूरत। इसी से श्वास देखी जाती है, इसी से भजन किया जाता है। तो शब्द क्या है? ओम, उसको हम जप रहे हैं, पहले बोल के जपा, फिर धीरे धीरे जपा, फिर थोड़ा मन रुका तो श्वास को देखना है, यहाँ जपना नहीं है, यहाँ देखना है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। नासिका छिद्र से अंदर प्रवेश करती है श्वास, तालु का स्पर्श करती है, मेरुदंड का स्पर्श करती है, नाभि कमल तक आती है, फिर वहाँ से वापस उसी रास्ते से इसी नासिका छिद्र से बाहर निकल जाती है। ये श्वास ऐसे आती जाती है। अब इस मन की दृष्टि को, मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो। कब अंदर गई, एकदम कल्पना को यहाँ ले जाओ कि अंदर जा रही है, तालु का स्पर्श कर रही है, मन को साथ साथ ले जाओ श्वास के साथ साथ। फिर नाभि तक गई तो वहाँ भी मन जाना चाहिए कि नाभि तक गई, ऐसे सोचते सोचते अंदर तक जाओ, और फिर वापस उसी रास्ते से सोचते सोचते बाहर तक आओ। बाहर कितनी रुकी उसको समझो, 4 6 10 बार में समझ में आ जाए तो चिंतन से नाम डाल दो। अंदर गई तो महसूस करो ओम, बाहर आई तो महसूस करो ओम। इस तरह से ये पश्यंती और अभ्यास सूक्ष्म हो गया, मन स्थिर होने लगा तो जपे न जपावे अपने से आवे। एक बार सूरत लगा दिए, रिनिक धिनिक धुन अपने से उठने लगती है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, लगातार ओम ओम, दूसरे विचार शांत। इसको कहते हैं परावाणी। परावाणी के बाद फिर कोई वाणी नहीं है, फिर भगवान की प्राप्ति है। इसके आगे कोई जप नहीं है। पश्यंती और परा की परिपक्व अवस्था में जिस परमात्मा को हम जानना चाहते हैं, जिसका नाम जप रहे हैं, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये साधना विधि है निंदा और स्तुति से ऊपर उठने के लिए। अब इसमें होगा क्या? जब भगवान आपके अंदर जागृत हैं, नाम आप जप रहे हैं 20 मिनट 25 मिनट, तब जब कोई भी आपकी निंदा करेगा तो आपको यहाँ बैठे बैठे पता चलेगा कि निंदा कर रहा है कोई। और अच्छा भजन आपका होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कर रहा है। पहले तो ये पता चलेगा कि कोई निंदा कर रहा है, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कर रहा है। तो इसके 4 तरीके हैं भगवान के बताने के। निंदा कर रहा है कि स्तुति कर रहा है, इस बात को आपके साथ क्या घटना घट रही है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, ये सब बातों को भगवान 4 तरीके से बताते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। 4 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो होता है, इनको कहते हैं अनुभव। अनुमाने अतीत, भगवान संसार। संसार से हम कैसे मुक्त हो जाएं? भगवान खुद प्रकट होकर हमें संसार से मुक्त करते हैं। तो संसार से मुक्त तो तभी होंगे जब संसार को हम समझ पाएंगे कि ये संसार है, इधर मत चलो, ये परमात्मा इधर चलो। ऐसे हमें पता चल जाएगा, तभी तो हम मुक्त होंगे। तो वो भगवान वो पता कैसे चलाते हैं? वो 4 तरीके से चलाते हैं। वो 4 प्रकार के अनुभव होते हैं, 4 प्रकार के से भगवान प्रेरणा करते हैं। एक अंग फड़कन। अंग फड़कन जो है शरीर का अंतर है। स्त्रियों का शरीर अलग है प्रकार का होता है, पुरुषों का अलग प्रकार का होता है। इसलिए उनके शुभ संकेत, शुभ अंग माने जाते हैं लेफ्ट, मतलब बाएं अंग। उनका फड़कना माताओं के लिए शुभ है, और राइट अर्थात दायां अंग, इसका फड़कना पुरुषों के लिए शुभ है। तो इसलिए ये अंग फड़कन के द्वारा भगवान बताते हैं। तो अंग फड़कन चाहे शुभ फड़के आपका, चाहे दायां फड़के चाहे बायां फड़के, दोनों ही शगुन है। दोनों ही क्या है? शगुन है। एक शुभ और एक अशुभ संकेत है, लेकिन दोनों भगवान बता रहे हैं। अशुभ संकेत फड़क के, अशुभ अंग फड़क के आपको ये बता रहा है कि आप सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अब किस अंग में फड़कन हो रही है उसी पे विचार करो। जैसे दायां मस्तिष्क फड़क रहा है पुरुषों का, तो ठीक है, विचार आपका ठीक है। माताओं का फड़क रहा है तो सही नहीं विचार, उनके लिए दूसरा रूप उसका मतलब है। अब आपका जैसे घुटना फड़क रहा है, दायां घुटना फड़क रहा है, तो पुरुषों के लिए जो इस समय डिसीजन ले रहे हो, विचार कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, पुरुषों के लिए सही है। लेकिन माताओं का दाहिना फड़क गया तो इसका मतलब जो चल रहा है मन में तर्क ना, वो सही नहीं है, उसको तुरंत छोड़ो। ये अंग फड़कन जो है पूरा शरीर फड़कता है। सामान्य स्थिति में जब तक आप किसी देवी देवता की पूजा करोगे सिर्फ आंख फड़कती है बस, और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप नाम जपने लगोगे, सदगुरु के स्वरूप का
स्मरण करने लगोगे, रोज नियम से बैठने लगोगे आधा घंटा, नाम का जप, वैखरी मध्यम पश्यंती, तीनों प्रकार से सदगुरु के स्वरूप का ध्यान जब ये करने लगोगे तब अंग फड़कन जो है पूरा शरीर फड़केगा। फिर ये नाक का इधर का हिस्सा भी इधर का हिस्सा भी दोनों फड़केगा, इधर की आंख भी इधर की आंख भी, और आंख के तीनों हिस्से फड़केंगे, इधर के भी इधर के भी। ऐसे ही मस्तिष्क आधा आधा सब फड़केगा नीचे तक, लेफ्ट और राइट पूरा फड़कन चालू हो जाएगा। अब आपको लगेगा कोई बीमारी हो गई क्या? बीमारी नहीं होती है। जब आप नाम जब शुरू करते हैं और निंदा और स्तुति से ऊपर उठना चाहते हैं, दूसरे की निंदा से बचना चाहते हैं, उसके लिए भगवान प्रेरणा करके, और सभी एक निंदा स्तुति नहीं, जितने गुण और दुर्गुण हैं सबके आने और ना आने की बात भगवान बताते हैं। किधर से आपको दुर्गुण आ जाएगा देखने से, किधर से सद्गुण आएगा, ये सब पे भगवान बताते हैं। इतना बड़ा विस्तार इस अनुभव का है। तो अंग फड़कन के द्वारा भगवान बताते हैं। फिर स्वप्न के द्वारा, स्वप्न में भी वैसे दृश्य आएंगे कि आप कल क्या घटने वाला है, 10 दिन बाद क्या घटेगा, वो सब स्वप्न में आता है, उसका भी अर्थ समझ में आएगा। तीसरा होता है सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब होता है ध्यान करते करते, नाम जपते जपते मन सो जाए, मन श्वास में सो जाए। जैसे श्वास को देख रहा है, श्वास अंदर गई तो बाहर आई तो, देखते देखते अन्य विचार शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए श्वास में। जब स्थिर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? सुषुप्ति। मन श्वास में सो जाता है, शरीर जगता रहता है। फिर जो दृश्य सोते में आप सपना देखते हो, वैसे ही जागते में सपने जैसा दृश्य आता है। वो अकाट्य होता है, स्वप्न वाले अनुभव से ज़्यादा सटीक होता है, तुरंत घटना घटने वाली है तो ऐसे आता है। ये सुषुप्ति हो गया। ये 3 अनुभव जो है गृहस्थी में मिलते हैं। ज़्यादातर घर गृहस्थी में अंग फड़कन और स्वप्न 2 से ही भविष्य भगवान बताते हैं। तीसरा किसी किसी को होता है। और चौथा बाकी साधु सन्यासी को जो इस मार्ग पर है, गीतोक्त साधना कर रहा है, नाम जप रहा है, उसी सन्यासी को फिर ये सुषुप्ति वाला मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो चौथा है समसुरा संबंधित अनुभव। समसुरा का मतलब हमारा चित्त भगवान से एक हो गया, समत्व स्थापित हो गया, समाधिस्थ हो गया, अनादि तत्व से समत्व स्थापित हो गया, अर्थात निरोध चित्त का भी विलय हो गया, समाधि में स्थित हो गया, दूसरा नहीं रह गया, वो भगवान का स्वरूप हो गया। ध्यान करते करते स्वयं भगवान का स्वरूप हो गया, समाधिस्थ होना ये है। उसको क्या है? उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। उसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानकारी, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे आप टीवी देखते हो, खुली आंखों से भी दृश्य आ जाएगा, चलते चलते आ जाएगा, ट्रेन में आ जाएगा, हवाई जहाज में आ जाएगा, कहीं भी रास्ते में आ जाएगा, सब जगह दृश्य आ सकता है। यह है समसुरा संबंधित अनुभव। ये 4 प्रकार के अनुभव हैं जिसमें हमको ज़्यादातर जानकारी सदग्रस्त में अंग फड़कन और स्वप्न से मिलती है। जैसे जैसे आप भजन करते जाओगे, नाम जपते जाओगे, वैसे वैसे भगवान इसी अंग फड़कन के द्वारा आपको बताएंगे। अब आपको जब निंदा कोई कर रहा है तो बायां जांग फड़क रहा है पुरुषों के लिए, और स्त्रियों के लिए दायां जांग फड़कता है, ऊपरी हिस्सा फड़क रहा है। तो कोई आदमी निंदा कर रहा है, कहाँ से निंदा हो रही है, जब आप बारीकी से अध्ययन करेंगे पता चल जाएगा। 4-6 दिन पहले क्या किससे बात विवाद हुआ, क्या हुआ, वहीं से निंदा हो रही है। बाईं जांग फड़क रही है, कोई बाहर निंदा कर रहा है। और माताओं की दाएं जांग फड़क रही है, जिसका मतलब कोई निंदा कर रहा है, पता चल जाएगा जब बाहर पड़ोगी तो। लेकिन जब कोई बाहर वाला नहीं है और फिर अंदर का हिस्सा फड़क रहा है जांग का, एक तो ऊपरी हिस्सा होता है, एक भीतरी हिस्सा, वो फड़कने लग गया, तो इसका मतलब कोई नहीं कर रहा है, हम भजन नहीं कर रहे हैं, हमारी आत्मा हमारी निंदा कर रही है। वहाँ जब कोई आदमी नहीं है, अंदर की तरफ फड़कन हो रही है, तो हमारी आत्मा ही हमारी निंदा कर रही है। तो हम कौन हो गए? सोकृत निंदक मंदमत आत्मा अनगत जाए, उस श्रेणी में जा रहे हैं। मतलब हम मंदमती हैं और आत्मा को अधोगति में ले जा रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आत्मा निंदा कर रही है। और वो निंदा जो है घातक होती है। भगवान निंदा करें ये बड़ी मतलब ये ज़्यादा खतरनाक होती है, महापाप है। लेकिन कोई आदमी निंदा कर रहा है तो हमारे पाप को ही काट रहा है। मतलब कोई हमारा निंदा करेगा, किसी का आप बार बार दोष देखोगे, निंदा करोगे तो उसका पाप आपके ऊपर आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप किसी को सुधारने लग गए, पीछे पड़ गए, तू ये नहीं करता है, वो नहीं करता है लगातार, तो कुछ दिन बाद पाओगे कि उसके अंदर सुधार हो गया और वही दोष जो आपने निकाले निंदा कर करके वही आपके अंदर आ गए। कहाँ से आ गए? तो फिर आपको लगा ये चीज़ मेरे में तो थी नहीं। जैसे कोई बॉस होता है और उसको टोक टोक के जगा दिए, 4 बजे उठ जाता है, और इधर आपको नींद आने लगेगी,
वो तो उठना चालू कर दिया, इधर नींद चालू हो गई। तो निंदा करके करके मतलब उसको टोक टोक के और वो उसका पाप आपके अंदर आ गया। तो इसलिए बार बार किसी की पर निंदा सम अगन करिंसा, ये सबसे बड़ा पाप क्यों है? क्योंकि पाप तो हमारे अंदर पहले से भरे हैं, पतन के कारण काम क्रोध राग द्वेष पहले से ही है। हम अपने पापों को काट रहे हैं और दूसरे की निंदा करके दूसरे के पाप भी हम ले रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा पाप हो जाता है, डबल पाप हो जाता है। खुद का पाप है ही और दूसरे का भी आ गया, वो भी अपना दूसरे को ये करे, ये नहीं किया, मतलब रोज निंदा कर रहा है कोई आदमी, तो जो साधक है उस पर बड़ी जल्दी पाप आता है। और सामान्य व्यक्ति पे आता है लेकिन उसके पास पढ़ने की क्षमता नहीं है, वो दूसरे का आ रहा है कि मेरा, उसको पता ही नहीं है। लेकिन जो भजन कर रहा है उसको पता रहता है कि मैं बार बार निंदा करूंगा, भगवान टोकेंगे, मत बोलो, बायां होठ फड़केगा कि ऐसा मत बोलो, माताओं का दायां फड़केगा, मत बात करो, मत बुराई करो किसी की। जैसे ही चालू करोगे ना वैसे ही दायां होठ फड़कने लगेगा, मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। तब भगवान रोकेंगे, निंदा करने से नहीं रोकेंगे। ऐसे निंदा पे कंट्रोल कराते हैं भगवान। जैसे जैसे आप भजन करते जाओगे, फिर पहले आप भगवान कहेंगे, आप नहीं मानोगे, जबरदस्ती निंदा हो ही जाएगी क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। लेकिन धीरे धीरे ऐसा कंट्रोल हो जाएगा कि जहाँ जाके आपको निंदा करनी, अभी किए नहीं है, 1 घंटे बाद पहुँच के करोगे तो 1 घंटे पहले ही होठ फड़कने लगेगा कि वहाँ जाके कुछ नहीं बोलना है। वहाँ जाके कोई जो व्यवस्था है उसके बारे में, वो जिसने की है उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं करना है कि तुम्हारी व्यवस्था खराब, तू खराब, बोलना ही नहीं। भगवान पहले ही मना कर देंगे, चुप रहो, कुछ मत बोलो, तब निंदा पर कंट्रोल होता है। ऐसे भगवान कराते हैं। तो ये पहले सदगृहस्थ में से ही चालू हो जाता है, गृहस्थ आश्रम से ही ये निंदा पे कंट्रोल शुरू हो जाता है। स्तुति किसी की करना है तो भगवान कहेंगे हाँ बोलो, मतलब दायां होठ फड़ेगा, माताओं का बायां होठ फड़केगा। जब किसी को कुछ बात बोलना है जिसके अंदर कोई गुण दिखाई दिया तो आपको फड़कन होगी, तो समझ जाता है साधक। ऐसे मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन जब साधना करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई इसके बारे में बोलो, इसकी पीठ थपथपाओ, कुछ बोलो तो अच्छा, भगवान का आदेश है तो बोल दो, प्रशंसा कर दो। और दूसरी बात, जब कोई प्रशंसा कर रहा है तो अंग फड़कन के द्वारा आपको पता चलेगा, दाया जान फड़क रहा है मतलब कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, कहीं पर कर रहा है, सृष्टि के किसी कोने में कर रहा है, लेकिन कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो अंदर की तरफ फड़ रहा है, तो इसका मतलब भगवान आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी वृत्ति सदी हुई है, आप किसी के 3 तरह के चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा अपना भजन कर रहे हैं, और भजन कर रहे हैं तो भगवान खुश है, इसलिए भगवान ही आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसको आत्म प्रशंसा कहते हैं। आत्मा प्रशंसा करती है, आत्मा ही निंदा करती है। तो भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं कि ना कोई किसी का मित्र है ना कोई किसी का शत्रु है, बस जिसने अपनी मन से इंद्रियों को जीत लिया है उसी का आत्मा उसके साथ मित्र बन करके मित्रता बरतता है। मित्र क्या करता है? प्रशंसा करता है। तो आत्मा मित्र है कब? जब मन से इंद्रियों को हम जीतने लग गए, नाम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा मन से इंद्रियों को संयमित करने लग गए, तो भगवान हमारी प्रशंसा करेंगे कि लगे रहो भजन में। मतलब अंग फड़कन होगी कि तुम, भगवान तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, अंदर से फड़कन होगी। और भजन नहीं करोगे, इधर उधर की बातों में समय ज़्यादा जाएगा, तो वही भगवान फिर निंदा करने लगेंगे। तो आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है। जब मन से इंद्रियां आपने जीत ली या जीतने में लगे हुए हो तो भगवान प्रशंसा करेंगे, और भटक रही हैं, विचलित हो रही हैं, तो भगवान ही निंदा करेंगे। तो तिनका काल रूप में था, भगवान ही शत्रु बन जाते हैं, फिर आत्मा ही शत्रु बन जाती है। तो शत्रु बनेगी तो निंदा करेगी, आत्मनिंदा और आत्मप्रशंसा। और जब आप विपरीत काम करोगे तो आत्मा तो निंदा करेगी, बाहर भी आपकी निंदा होगी, बाहर भी लोग निंदा करने लगेंगे। जैसे आपका मार्ग इधर उधर हो गया, कुछ आप न करने योग्य काम करने लगे लक्ष्य के विपरीत, तो लोग भी निंदा करेंगे, तो भगवान कहेंगे तुम्हारी निंदा हो रही है। तो फिर भगवान इसलिए बता रहे हैं कि आप अपना पॉइंट बदल दो, उस जहाँ पे वृत्ति टिकी हुई है वहाँ से जल्दी हटाओ, ताकि निंदा करना बंद करें, जल्दी से हटाओ। जब बाहर लोग निंदा करना बंद कर देंगे तो भगवान कहेंगे अब ठीक है, अब कोई नहीं कर रहा है। ये सूत्र सब अंदर चालू रहता है। जब भजन करोगे तो भगवान बताते रहते हैं कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, और फिर वहीं पे धीरे से अपना, बस जब आप समझ रहे हो ना तो अपने आप वहाँ से पॉइंट बदल दो, दिशा बदल दो, साइड बदल दो, अपने आप वो प्रशंसा होने लगेगी। फिर जो निंदा हो रही थी प्रशंसा, वही व्यक्ति प्रशंसा करने लगेगा जो निंदा। अपना कार्य बदल दो, वृत्ति चेंज कर दो। इस तरह से निंदा और स्तुति पे धीरे धीरे काबू पाते हैं भगवान की प्रेरणा से भक्त लोग।
छात्रग्रस्त में भी काबू पा सकते हैं। और सन्यासी लोग भी ऐसे ही भजन करते करते अन्न फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, सुषुप्ति में भगवान बताते हैं, उसके द्वारा निंदा और स्तुति को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे ये प्रभावित करती है व्यक्ति को, तो एक समय की बात है। एक बात, बलराम जी, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी समुद्र किनारे द्वारकापुरी में गदा लेके घूम रहे थे। समुद्र के किनारे घूम रहे थे अपना, और समुद्र किनारे घूम रहे थे तो एक कीड़ा था छोटा सा। जब उनको आते हुए देखा तो कीड़ा उनकी प्रशंसा करने लग गया। अरे वाह, आप क्या, आप तो राम, त्रेता में राम थे, आप तो राम से भी बड़े हो, बलराम हो, उनसे भी एक हाथ आगे हो। तो वो एकदम फूल के कुप्पा हुए। बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कीड़ा भी हमारी महिमा जानता है, मैं कितना बलशाली हूँ, क्या मेरे अंदर क्षमता है, ये छोटा सा कीड़ा भी मेरी महिमा को जानता है। जब पास आने लगे तो अपना वो प्रशंसा करने लगे, और जब बलराम जी दूर जाने लगे वहाँ से, तब वही कीड़ा कहने लगा कि हीरे की जात दूध में पानी मिला के बेचते हो। आओ, गुस्सा आ जाए बलराम जी को, हाँ, बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, केवल लंठाई भरी हुई है दिमाग की। अब उसके बाद तो एकदम गुस्सा आ जाए बलराम जी, और गुस्सा आ जाए तो फिर मारने के लिए आए उसको। अब फिर वो जब नज़दीक आए तो फिर प्रशंसा करे, तो फिर अपना शांति से कुप्पा की तरह फूल जाए। जब बार बार फिर प्रशंसा, फिर निंदा करने लगा, तो बलराम जी को आ गया क्रोध। उन्होंने सोचा कि इसको चटनी बना दूं मार के। अभी एक ही खींच के गदा मारे, लेकिन वो छोटा सा कीटाणु कुछ नहीं बिगड़ा उसको। अब तो बड़े परेशान, गदा मार मार के बलराम जी हैरान हो गए, वो कीड़ा मर ही नहीं रहा था। तब वहाँ से लौट के गए दरबार में। भगवान कृष्ण बोले भैया कृष्ण, हमारे राजधानी में एक बहुत बड़े शत्रु ने हमला कर दिया है। कृष्ण भगवान बोले कौन बड़ा शत्रु है, अब कौन शत्रु बचा है, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सब तो शत्रु मारे गए। बोले नहीं, बहुत भारी शत्रु है, हम भी उसको जीत नहीं पा रहे हैं, चलो हमारे साथ, हम बताते हैं। कृष्ण भगवान भी गए। तब जब कृष्ण भगवान गए उसके पास, बोले ये शत्रु है, ये हमारी निंदा कर रहा है, हमको उल्टा सीधा बोल रहा है, अहीर बोल रहा है, पानी मिलाते हैं दूध में, क्या क्या बोल रहा है। बोले अच्छा ऐसी बात है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी हम इसको ठीक करते हैं। अब वही हाल कृष्ण भगवान का किया। जब कृष्ण भगवान पास आने लगे तब फिर बहुत प्रशंसा करने लगा, चक्र सुदर्शनधारी, आपने महिमा गाने लगा, महाभारत युद्ध कराया, ये हुआ, और धर्मराज की स्थापना की। बहुत भगवान कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर जब पीछे लौटने लगे तो गाली देने लगा उन्हीं को, गोपियों का चीरहरण करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मर्यादा हम की चीज नहीं, 50 गाली देने लगा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के सुन लिए दोनों। फिर पास जाए तो फिर बड़ाई करने लगे, कोई फर्क नहीं। अब जैसे जैसे बड़ाई करने लगा, वो बलराम जी के साथ क्या हुआ कि जब कीड़ा बुराई करता था, जब इधर ये फूलते थे ना, गुस्सा आता था, तो वो कीड़ा और बड़ा हो जाता था। और बलराम जी के जो है निंदा करने पर कीड़ा बहुत बड़ा हो गया था, वो मर नहीं रहा था। आज जब कृष्ण भगवान की बड़ाई करे तो भी असर नहीं, फिर बुराई करे तो भी असर नहीं, कीड़ा छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, इतना सा छोटा हो गया। फिर उठा के बलराम जी के हाथ में रख दिए, ले वो अपन शत्रु, कुछ नहीं। तो वो समदर्शी समवर्ती थे। मतलब भगवान कृष्ण कौन थे, निंदा स्तुति हो गए समय, वो निंदा और स्तुति में समभाव के प्रोफेसर थे। दूसरों को के अंदर प्रेरणा करके इस स्थिति को पैदा करने की क्षमता उनके अंदर थी। योगेश्वर थे ना, तो योग की स्थिति प्रदान करने की क्षमता थी। तो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल था, निंदा और स्तुति को सहन करना, सम रहना। उनके भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर प्रेरणा करके निंदा और स्थिति को सम कराते हैं भगवान। कैसे कराते हैं, इसी तरह से अंग फड़कन के द्वारा प्रेरणा करते हुए निंदा और स्तुति में भगवान सम स्थिति पैदा करते हैं। किसके अंदर, भक्त के अंदर भी, संत के अंदर भी। भक्तों के अंदर भी भगवान बताएंगे, मानो चाहे मत मानो, बताएंगे, उनके अंदर भी हमेशा प्रेरणा करते रहेंगे। साधु को भी बताएंगे, उसको क्षमता होती है, वो 1-2 बार नहीं समझेगा, लेकिन समझ के फिर मानेगा भी, आचरण भी करेगा, तभी तो निंदा और स्तुति से ऊपर उठेगा। यदि भगवान नहीं बताएंगे और उनकी बात नहीं समझ में आएगी तो निंदा को कैसे जीतेगा, स्तुति को कैसे जीतेगा। और ये 2 बड़े शत्रु हैं समाज में भाई। काम क्रोध लोग तो भीतर है, ये निंदा स्तुति तो बाहर है। भीतर मतलब ये बाहर प्रकट होती है दूसरों के मुख से।
और ये बड़ा भारी अपमान होता है। बस 100 लोगों के सामने कोई निंदा करने लगे तो कोई साधु सन्यासी, उसको भी बुरा तो लगेगा ना, लेकिन भगवान उसको कह रहे हैं कि बोलने दे, तुम्हारा पाप ले रहा है। भगवान प्रेरणा करके बोल दिए, अंदर पता चल रहा है कि इसको बोलने दे, तुम्हारा पाप ले रहा है, बस शांत। और साधु से कोई मतलब नहीं है, तुम बकते रहो दिन भर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ता है भाई? निंदा करने वाले का, महात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन निंदा करने वाले का कैसे बिगड़ता है? वो ऐसे बिगड़ता है कि एक बार एक महात्मा चले जा रहे थे, नाव में यात्रा कर रहे थे अपने 4-5 शिष्यों के साथ, और एक बदमाश भी था, वो अपने 4-5 जो गुर्गे थे उनके साथ यात्रा कर रहा था। उसके भी अनुयायी होते हैं, जो गुंडा बदमाश होता है, 4-5 उसके साथ भी थे, अपना भाला लिए हुए था। उस पार नाव में वो बैठे थे महाराज जी, इस पार ये बैठा था। फिर उचक के आगे पहुंच गया महात्मा जी के, ताकि इनको चिढ़ा सके। अब उनको गाली देने लग गया। महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, उनके चारों शिष्य थे, वो भी भजन कर रहे थे, कोई मतलब नहीं। वो अपना गाली दे रहा था, भला बुरा कह रहा था, बहुत कुछ कह रहा था। नाव चलती जा रही थी। फिर महात्मा जी नहीं बोले तो और उसको चिढ़ हुई कि बोलते ही नहीं है, मेरी बात का असर ही नहीं। तो धीरे धीरे वो जूता निकाला और जूता छुआने लगा, घुमाने लगा पैर ऐसे से, 1-2 बार छुआ भी दिया। और वो शिष्य लोग देख रहे थे और गुरु जी अपना ध्यान में बैठे थे। धीरे धीरे नाव उस पार हुई। उस पार जब नाव हुई तो महाराज जी और शिष्य वो सब तो निकल गए पानी में, तो इतना इतना पानी था, कूद के निकल गए सब। इसको लगा, इसको बदमाशों के सरदार को, कि मेरा पैर पानी में गीला नहीं होना चाहिए। इसके पास जो भाला था ना, इसने सोचा कि छलांग मार के उस पार निकल जाऊंगा और पैर जो है गीला होगा नहीं, तो वो भाला ऐसे ठेक के जैसे ही छलांग मारा, वो बैलेंस बिगड़ गया हाथ का, वो भाला इस पार से उस पार हो गया। और उस पार जाकर के गुरु महाराज जब उनकी समाधि टूटी तो बोले ये क्या हो गया? बोले गुरु महाराज साला बहुत गाली दिया है, इसको ऐसा ही होना था। चेला लोग तो ऐसे बोलते ही। बोले मूर्ख को क्या हुआ था, क्या इतना गाली दे रहा था, फिर आपके ऊपर ऐसे इसने जूता भी घुमा दिया। तो फिर महाराज बिगड़े अपने चेलों के ऊपर। बोले मूर्खो, तुमने इसको डांटा क्यों नहीं? अगर तुम इसको डांट देते, कुछ बोल देते, ये 100 गाली दिया, तुम 10-20 गाली भी दे देते तो बात बराबर हो जाती। ये मरता नहीं, ये जो है मरता नहीं। क्यों? क्योंकि मुनि की क्षमा श्रापते भारी। मुनि अगर चुप हो गया, सहन कर लिया, तो वो श्राप से भी बड़ा वाला दंड उसको मिलता है। तो इसलिए महात्माओं की निंदा, वो अपना भजन कर रहे, उन्हें क्या मतलब? तुम चाहे जो भक्ति रहो, सब लौट के तुम्हारे ऊपर जाएगा, लौट के तुम्हारे ऊपर जाएगा। तो इसलिए ये कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पर निंदासम अग्निगिरिंसा, दूसरे की निंदा के समान पाप नहीं। तो एक तो बाहरी निंदा, और महात्मा होके भी किसी की निंदा कर रहा है तो उसको ही पाप लगता है, उसको दुगना पाप लगता है, गृहस्थों को तो कम लगेगा। तो वो तो भगवान बता देते हैं, उनको इतना सूक्ष्म होता है ना, जहाँ किसी के ऊपर चर्चा करने लगे तुरंत अपने आप रोक टोक शुरू हो जाएगी कि आगे मत बढ़ो, मत बोलो कुछ, तो अपने आप रुक जाएगा। अगर नहीं माना तो उसका पाप उसके ऊपर आ जाएगा। निंदा से पाप बड़ी जल्दी आता है। और चीज़ों में पाप आप जो है करोगे तब कुछ लगेगा, लेकिन निंदा में क्या है, जैसे ही आप सोचने लगे, बोलने लगे दूसरे के बारे में, तुरंत उसका पाप चढ़ता है। तो 2-3 तरह का होता है। सामान्य रूप से आप बोल रहे हैं, एक किसी के पीछे पड़ गए आप रोज उठ के वही काम, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसा था कि एक बार एक पंडित जी रहते थे एक अपने मकान में, उसके सामने एक नर्तकी रहती थी, उसके यहाँ भी लोगों का आना जाना था। इधर पंडित जी के भी जजमान थे, आमने सामने दोनों का मकान था। अब पंडित जी कर्मकांडी थे, बड़ा अच्छा उनका वो था, लेकिन पंडित जी के सामने जब वो सामने रोज खड़ी हो जाए घर का, तो जैसे ही उसका शक्ल देखें पंडित जी एकदम जर बताए, जन उनको गुस्सा आ जाए, कहें ये ऐसी है वैसी है, यहाँ आके मेरे आगे आके बस गई है, रोज गाली दें पंडित को। और उधर वो जब देखे इनको पंडित जी को, तो अपने मन में सोचा कि कितनी मैं भाग्यशाली हूँ, इतना बुरा काम करती हूँ लेकिन सामने देवता के समान पंडित मेरे जैसे ही उठती हूँ, इनकी मेरी निगाह इनका दर्शन होता है, और ये कितने धर्मात्मा है। वो रोज यही करती गई, पंडित रोज गाली देते चले गए। समय आया, मरना तो होता ही है, समय आया तो पंडित जी का क्या कहना, शरीर छूटा। तो पंडित जी का क्या कहना, चंदन का लेप, अब बढ़िया सवारी निकली, बहुत भव्य यात्रा पंडित जी के शरीर की अंतिम यात्रा निकली।
पंडित जी का अंतिम संस्कार भी अच्छा हुआ। और उसका क्या कहना, उसकी तो कोई इज्जत नहीं थी। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आई और पैर बांध के गाड़ी में अपना बॉडी को झटक दिए, उधर डाल दिए, उसके बाद चली गई, उधर जाके अंतिम संस्कार कर दिए। लेकिन यहाँ जो देखने में मिलता है, भगवान के यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। इधर जो है ये इस तरह से गए, भव्य यात्रा निकली, और उधर उसके लिए विमान आया, वैश्या के लिए विमान आया। और इसके बाद वो जब दिव्य विमान में बैठ के जा रही थी, इधर पंडित जी को जम के दूध पकड़ के ले जा रहे थे, आमने सामने दोनों, जैसे घर था वैसे यात्रा भी जा रही थी एक दूसरे को देखते हुए। वो विमान ऊपर से चढ़ उड़ते हुए जा रही थी विमान पे, और पंडित जी को अपना बांध के रस्सी में यम के दूध ले जा रहे थे। अब पंडित वहाँ भी भुनभुनाने लगे, बताओ इसने एक भी ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो इससे बचाओ, और इसको ये विमान आ गया, और हम जो है पूरी जिंदगी भर जो है पूजा पाठ करते करते, मंत्र जपते जपते पूरी जीव जो है लुढ़ियाई गई, मतलब मुड़ गई एकदम, और उसके बाद भी हम जो है नरक में जा रहे हैं। पंडित जी मन में सोचते सोचते पहुंचे, दोनों लोग पहुंचे धर्मराज के आगे। पहुंच गए तो पंडित जी ने कहा, भाई धर्मराज क्या अन्याय है तुम्हारे यहाँ, हमने इतना पूजा पाठ किया, धर्म कर्म किया है, व्रत उपवास किए, इतना मेहनत किए, हमको ये नरक और यम यातना, और इससे एक भी कर्म नहीं बचा गलत कर्म, और इसके लिए वैकुंठ, ये क्या है, कौन सा न्याय है, लगता है तुम लोग सब रिश्वत खाते हो। अब उधर जाकर के तब कहा धर्मराज ने कि नहीं पंडित जी, हम लोग कभी अन्याय नहीं कर सकते, हम लोग से गलती हो ही नहीं सकती है कभी। तो फिर बताओ मैंने क्या किया। बोले देखो पंडित, तुम जिंदगी भर इसकी निंदा करते गए और ये जिंदगी भर इसके पाप का चिंतन करते गए, सुबह से शाम तक। तुम भले ही जजमानी में पाठ गीता का या जो भी पढ़ते होगे, सत्यनारायण की कथा, वो तो तुम्हारी जीविका थी, लेकिन उठते और सोते जागते जब ये तुम्हारे सामने पड़े तो तुम क्या करते थे। तो जितना इसका पाप था जो इसने अपने शरीर से किया, सब तुम्हारे ऊपर लद गया, सोचते सोचते बोलते बोलते। और तुमने जो पुण्य किया, भागवत की कथा वाँच के, सत्यनारायण की कथा वाँच के, जो भी पुण्य जिंदगी भर में कमाया वो सब ये ले गई। तुम्हारे शुभ कर्मों का प्रशंसा करते करते, चिंतन करते करते सब इसके पास चला गया। पंडित धक्का वक्का रह गया। पंडित क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ा नरक में, वो तो भगवान की कृपा है। तो ऐसे ही जो है निंदा और स्तुति से पाप और पुण्य का आदान प्रदान होता है। आप जिसकी निंदा करोगे उसका पाप ऑटोमेटिक आपके पास आता जाएगा समाज में, और प्रशंसा करोगे तो पुण्य भी मिलेगा, प्रशंसा करोगे तो पुण्य भी। तो ऐसे ही सिमट सिमट जल भरे तालाबा, और जिम सदगुण सज्जन पयावा। सज्जन व्यक्ति होता है, जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वो गुण को ग्रहण कर लेते हैं। प्रशंसा यही है, जब गुण ग्रहण करोगे तो आत्मा ही आपकी प्रशंसा करेगी, भगवान ही आपकी प्रशंसा करेंगे जब आप गुण ग्रहण करोगे। लेकिन ये गुण ग्रहण करना मतलब क्या, ये जब आपके अंदर साधना जागृत है, भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, नाम जप रहे हो, तब ये गुण ग्रहण करने में आता है। ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे तो दुनिया बताती है, भगवान बोलेंगे तब गुण है किसी, फिर कैसे गुण आप ग्रहण करते हैं। तो हनुमान जी ये और बानर, सभी बानर सीता माता की खोज करने के लिए जा रहे थे। सुग्रीव ने भेजा था कि जाओ 1 महीने में खोज के लाओ, अगर लौट के आ गए ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चले सब लोग, तो प्राण ले एक एक है चपेटा, कदम हो निश्चरते बैठा। अगर निश्चर मिल गया तो उसके प्राण ले लेते थे, निश्चर को मार डालते थे। और फिर कोई ऋषि मुनि मिल गया तो कहते हैं को मुनि मिले ताए सब घिरे, और बहु प्रकार गिर कान नेरे। कैसे गुण आता है, कैसे दोष आता है, यही बात है। मुनि मिल गया तो उसको घेर के खड़े हो जाते थे, उपदेश सुनते थे। राक्षस मिल गया तब वो घेर के खड़े हो जाते थे, तब वो घेर के खड़े हो जाते थे। जैसे वो लाल वाली चींटी नहीं होती है, कोई शिकार मिल जाता है तो पूरा राउंड करके उसको खा जाती है, दुखैरी बोलते हैं उनको। ऐसे घेर के खड़े हो जाए, निशाचर मिल जाए समाप्त कर दें, चपेट के प्राण ले लें, उसके दबा दें। और मुनि मिल जाए घेर के ज्ञान ले लें। ये है साधक जब भजन कर रहा है, निंदा स्तुति से ऊपर उठ रहा है, गुण और गुणों को ग्रहण कर रहा है, दोषों को त्याग रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, मुनि मिलना। मुनि मिलना क्या है, मुनि मिलने का मतलब नहीं है कि कोई ऋषि मुनि सामने से मिलता था। ये आध्यात्मिक है, रामचरित मानस। मानस माने अंतःकरण,
आपके अंतःकरण में घटने वाली घटना है। तो वहाँ पे मुनि कौन है? अंतःकरण में मुनि कौन है? बाहर तो ऋषि मुनि बात समझ में आती है, लेकिन भीतर मुनि कौन है? भीतर मुनि का मतलब होता है जैसे कोई भी साधक है, भक्त है, साधु है, आपके ऊपर दृष्टि पड़ी, समाज में कहीं भी दृष्टि पड़ी और विचार चल ही गया तो विचार करने लगता है। तो विचार के बाद फिर होता है मनन। कोई बात आ गई, कोई वस्तु दिख गई तो मनन करता है, विश्लेषण करता है कि इसका परिणाम क्या है, शुभ है कि अशुभ है, ऐसे मनन करना। ये क्या है? मुनि का मिलना। जब किसी भी वस्तु को और व्यक्ति को आप देख के मनन करने लगो तो उसका अलग अलग रूप हो जाता है कि हम इसका परिणाम क्या होगा। अगर शुभ है तो ठीक है, उससे गुण ले लिया, अशुभ है तो छोड़ो। तो वो निश्चय को चपेट दिया उधर ही, अशुभ माने निशाचर। तो मनन करके गुणों को ग्रहण करना और दोषों का त्याग करना। तो गुणों को ग्रहण करोगे तो इसमें ही आपकी प्रशंसा है, क्योंकि आप सफलता की ओर जा रहे हो, उत्थान की ओर जा रहे हो। तो आत्मा का उत्थान क्या है? प्रशंसा। और अगर दोष ग्रहण कर लिया तो पतन की तरफ जा रहे हो। तो आत्मा का पतन मतलब निंदा, आत्मा का पतन निंदा है। तो इस तरह से ऐसे ही हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं वहाँ पे लंका में, तो वहाँ पे भी यही हाल है। निशाचर थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जहता अग्नि जोधा, गयो दोथानन मंदिर माई अति विचित्र कहीं जात सुनाई, शयन किए देखा कपते ही मंदिर माजन दीख वे दे, भवन एक पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर था भिन्न बना। मनन कर हनुमान जी जा रहे हैं, लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंका में निशाचर रहते थे, लेकिन निशाचरों का लंका में प्रवेश नहीं हुआ कभी। प्रवेश करना और रहना अलग बात है। लंका में रहना और लंका में प्रवेश करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। लंका में निशाचर रहते थे, लेकिन निशाचरों का प्रवेश लंका में नहीं था। प्रवेश हनुमान जी ने किया। हनुमान जी कैसे प्रवेश किए? लंका क्या है? ये शरीर ही सुव्यवस्थित क्या है? ब्रह्मांड है। शरीर क्या है? ब्रह्मांड है। और इसमें माइक प्रवृत्ति, माया में आसक्ति, संसार में आसक्ति क्या है? शरीर में आसक्ति। ये क्या है? ये लंका है। विषयों में आसक्ति, विषय रूपी लंका। विषयों में आसक्ति क्या है? लंका है। अब हमारी संसार के विषयों में आसक्ति है, तो उनसे अनासक्त कैसे होंगे हम? संसार के विषयों से अनासक्त कैसे होंगे? कौन होगा? तो हनुमान। हनुमान अध्ययन कर रहे थे, हनुमान लंका में प्रवेश किए। हनुमान कौन है? वैराग्य रूपी हनुमान, जो मान सम्मान का हनन कर दिया है, जो मान्यताओं को मार दिया है, संसार की मान्यताओं को, और जो नाम जप में हठ पूर्वक लगा है, वो हनुमान है। और दूसरा हनुमान का अर्थ होता है वैराग्य रूपी हनुमान। वैराग्य का मतलब होता है देखी और सुनी विषय वस्तुओं में राग का अभाव। दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, लेकिन मन में कल्पना न हो। किसी भी दृश्य को देख के मन में अंदर कुछ नहीं हो, इच्छा नहीं हो पाने की, इसका नाम वैराग्य है। तो हनुमान जी क्या करते थे? ये इच्छा कैसे नहीं होती है, उसका तरीका बताते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नित चोधा। मंदिर तो बहुत थे, लेकिन मंदिर देवताओं के थे और पहरा राक्षसों का था। मंदिर देवताओं के थे और पहरा राक्षसों का था। तो ये मंदिर क्या है? ये हमारी 10 इंद्रियां हैं, इनकी हजारों प्रवृत्तियां हैं। संसार की तरफ आ सकते हैं हम इन इंद्रियों से हजारों प्रकार से। एक एक वृत्ति क्या है? एक एक मंदिर है। और एक एक वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति माने गोल घेरा, मतलब किसी में आपका मन फंस गया किसी विषय में, तो वो एक मंदिर हो गया। उसमें देवी संपत्ति तो है, आत्मा की शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति काम कहाँ कर रही है? संसार में। तो मैन दरवाजे पर राक्षस खड़े हैं। आत्मा तो क्या है? वो तो देवता है, जीवात्मा ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन वो उसी शक्ति कहाँ काम कर रही है? ये करना है, वो करना है, संसार में आश्री वृत्तियों के कब्जे में है ये आत्मा, जीवात्मा। अब इसको निकालना कैसे है और कौन निकालेगा? जो वैराग्यवान साधक है वही इससे अपनी आत्मा को संसार से खींच सकता है, निकाल सकता है। तो वो निकालते कैसे हैं? वैराग्य है तो आप मनन करोगे, वैराग्य नहीं है तो जो वस्तु दिखाई दी तुरंत आसक्ति बोले लाओ जल्दी आओ, तुरंत ये चाहिए वो चाहिए, तुरंत चालू हो जाओगे। लेकिन वैराग्य है तो जो भी व्यक्ति सामने खड़ा है वो जो बोल रहा है कि महाराज जी ऐसा करो वो करो, तुरंत विचार होगा साधक के अंदर कि करें कि नहीं करें, उचित है कि अनुचित है। जहाँ विचार हुआ, मनन हुआ, यही मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक एक वृत्ति जो मन में उठती है, एक एक वृत्ति पे मनन करना, इसका रिजल्ट क्या है? जो विचार मन में आया इसका परिणाम क्या होगा? हर विचार पे विचार करना, हर वस्तु के बारे में विचार आया उस पर विचार करना कि इसका परिणाम क्या होगा।
ये है मंदिर मंदिर प्रत्यक्ष होता। अगर अच्छा है तो उत्थान करेगा, वो विचार, वो व्यक्ति, वो वस्तु अगर अच्छी है तो आपका उत्थान होगा, तो आपकी प्रशंसा होगी, भगवान प्रशंसा करेंगे, लोग भी प्रशंसा करेंगे। और वो व्यक्ति और वस्तु अच्छी नहीं है और फिर भी आप उसमें आसक्त हो रहे तो निंदा होगी, आत्मा अधोगति में जाएगी, आत्म निंदा होगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगी। तो भगवान बताते हैं, तो हनुमान जी इस तरह से लंका में देखते चले गए, लेकिन किसी चीज में आसक्ति नहीं हुई, सब कुछ देखते चले गए। रावण को भी देखा, अपने महल में सोया हुआ है, हाथ का तकिया लगाकर लेटा हुआ है, भव्य महल है। हनुमान जी देख के मुग्ध हुए, लेकिन हनुमान जी थोड़ी देर देखे, बोले इसमें सीता तो नहीं है, सीता नहीं है, कोई मतलब किसी काम का नहीं है। सीता का मतलब शांति। अगर संसार में देख के वैराग्यवान पुरुष है, साधक है, तो संसार का जो वैभव दिख रहा है ना, यही रावण का महल है, ये सब सोने का महल है। संसार में जो भी दृष्टि जाती है, यहाँ देख करके मोहित हो गया तो समझो रावण से प्रभावित हो गया विरक्त साधक हनुमान। और मोहित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो देखता है परिणाम की, इसमें शांति मिलेगी, ये जितनी संसार की वैभवशाली वस्तुएं हैं, क्या हमको इसमें शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी, छोड़ो छोड़ो, फिर इसको आगे बढ़ो। तो यही निंदा और प्रशंसा है। यदि आप फंस गए, आसक्ति हो गई, निंदा चालू हो जाएगी। अंदर भगवान निंदा करेंगे, बाहर लोग निंदा करेंगे। और यदि नहीं फंसे, आगे बढ़ गए, प्रशंसा चालू। तो भाई बड़ा विरक्त महात्मा है, इतना वैभव, इतना सब जगह ले गए, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ गया, सब कुछ छोड़ के त्याग कर दिया, प्रशंसा, भगवान भी प्रशंसा, लोग भी प्रशंसा। ऐसे निंदा और प्रशंसा होती रहती है। और जो कोई इस मार्ग पर चलेगा तो निश्चित ही होती है। 10 लोग हैं तो 4 बुरा कहेंगे, 4 भला कहेंगे, ऐसे। लेकिन साधक को भगवान के आदेश पर चलना चाहिए। जिन अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चले हनुमान। और कैसे चल रहे थे हनुमान जी? किसी को देखते हुए नहीं चल रहे थे। हृदय राख कौशलपुर राजा, प्रविश नगर कीजय सब काजा। हृदय में कौशलपुर राजा, मतलब भगवान हृदय में। भगवान हृदय में कैसे? नाम का जप करते करते सूरत नाम जप में लग गई तो भगवान हृदय में, तो ही भगवान बताएंगे अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते करते चरणों में सूरत स्थिर हो गई तो भी भगवान बताएंगे। यही है हृदय राग कौशलपुर राजा, मतलब भगवान बता रहे हैं, उस पर हमारी दृष्टि होना चाहिए। जो कुछ प्रेरणा मिली, अंग फड़का, स्वप्न क्या आया, सुसुप्ति में क्या, उसको हम पढ़ रहे हैं कि आज भगवान ने ये बताया, तो पूरे दिन वो घटना जो घटने वाली है, हमारी दृष्टि हो जाएगी केंद्रित, ये ऐसा देखा है हमने, आज ऐसा होगा। पहले से सजग रहेगा साधक, ये व्यक्ति मिलेगा, वो ऐसा बोलेगा, वहाँ ले जाएगा, सब पे दृष्टि हो जाएगी। यदि फिर साधक फंस गया तो फिर निंदा चालू हो जाएगी। जानते हुए फंस गया ना, निंदा शुरू, बाहर भी निंदा शुरू हो जाएगी और भीतर भी भगवान निंदा करेंगे। और अगर नहीं फंसा तो भगवान कहेंगे बहुत बढ़िया पट्टा, बहुत बढ़िया निकल गया, अच्छा। भगवान भी प्रशंसा करेंगे और लोग भी प्रशंसा करेंगे। वहाँ का वातावरण जहाँ पे आप गए हो ना, वहाँ के लोग भी करेंगे, प्रशंसा शुरू हो जाएगी। निंदा स्तुति उभय सम, ये सब मिलता है रास्ते में। आप मार्ग में चले जा रहे हो, किसी मार्ग पर जा रहे हो, जैसे यहाँ से अपना अहमदाबाद जा रहे हो, पाली जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो रास्ते में वो जो मिलता है ना, छरोई के आगे रामदेव होटल, वो मिलेगा ही, जहाँ भोजन अच्छा मिलता है, वो सब मिलने ही वाला है, वहाँ रुकने ही वाले हो। अगर नहीं मिलता है तो आपका रास्ता सही नहीं है। तो ये निंदा और स्तुति पग पग पर है, 24 घंटे। आपके हर आचरण में प्रशंसा और निंदा छिपी हुई है। आप साधु का आचरण है, वो उसी में निंदा और प्रशंसा छुपी हुई है। आपका आचरण सही है, भगवान के इशारे से आप चल रहे हो तो एकदम आपकी प्रशंसा होगी चारों तरफ। इशारे से चूक गए तो निंदा होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग निंदा करते हैं और भगवान कहते हैं कि होने दो निंदा, तो भगवान करा रहे हैं। भगवान इसलिए करा रहे हैं कि कुछ लेना देना समाज का है, वो लोग निंदा करेंगे, उतना पाप वो तुम्हारा ले लेंगे और तुम्हारा वो संस्कार कट जाएगा। इसलिए भगवान कहेंगे होने दो निंदा, चुप रहो। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई निंदा करने लग गया तो उद्वेग में आ गए फिर मारा मारी, ना, ये साधु का काम नहीं है। भगवान कहेंगे कि बोलने दो तो फिर बोलने दो, कुछ नहीं, मतलब न्यूट्रल हो जाओ। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि लोग तुम्हारी निंदा करें, भगवान चाहते हैं तो होगी। और वो इसलिए चाहते हैं कि वो उसी बहाने कट जाएगा सब। तो इसलिए निंदा साधु की कहीं होती भी है तो भगवान का मन उठता है, और प्रशंसा हो रही है तो भगवान पहले से ही बोल देंगे, वो दाया जांग फड़कने लगेगा, वो प्रशंसा कर रहा है कहाँ से, या जहाँ जाओगे तुम्हारे आचरण से लोग प्रशंसा करेंगे।
तुम्हें देख के लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी वाणी सुन के लोग, सब भगवान बताते जाते हैं। और इस तरह से तब निंदा और स्तुति पर कंट्रोल होता है। जब रोज ही साधक देखेगा कि भगवान कह रहे हैं यहाँ निंदा या प्रशंसा, तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, धीरे धीरे उससे ऊपर उठ जाएगा। निंदा करे चाहे कोई प्रशंसा करे, कोई मतलब भगवान कृष्ण की तरह कीटाणु कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, कोई मतलब नहीं, ऐसे ऊपर उठ जाता। क्योंकि तो रोज का काम है ना, उसके सामने रोज का काम है, कोई बड़ाई कोई बुराई करता ही है। कुछ दिन तक तो साधु को रुचि होती है कौन क्या बोल रहा है, कुछ दिन बाद रुचि नहीं होती है कोई बोल रहा है। हाथी अपनी मस्ती में चले, कुत्ते भौंकते रहे, कुछ दिन बाद वो सब कोई मतलब ही नहीं रहता। तो क्या था, एक बार जो है एक आदमी एक घोड़े पे चला जा रहा था, एक आदमी एक घोड़े पे चला जा रहा था, बैठी है, घोड़े पे चला जा रहा था। तो घोड़े पे वो लड़के ने घोड़े के ऊपर बैठा था, बाप को बैठा लिया, खुद अपना पकड़ के ले जा रहा था। जब एक गांव से गुजरा तो गांव वाले लोग बोलते हैं देखो ये बाप कितना निष्ठुर है, वो लड़का घोड़े को पैदल लेके चला जा रहा है, खुद बैठा है जम के घोड़े पे। और सुना बाप बेटे ने, तो जब गांव से बाहर निकले तो फिर बाप ने क्या किया, बेटा को घोड़े पे बैठा लिया और खुद लेके चलने लग गया, खुद लेके चलने लग गया दूसरे गांव में। तो वहाँ पे गांव वाले फिर क्या बोलते हैं कि देखो कितना जो है घमंडी बेटा है, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, बाप से ही सेवा करवा रहा है, अपने बाप से ही घोड़ा चलवा रहा है। तो उधर बाप ने और बेटा ने सुना तो पिताजी बोले ये सही नहीं है, ऐसा करें आप बैठे और हम चलाएंगे ना, आप बैठे हम और आप दोनों बैठे, घोड़ा चले अपना। और दोनों घोड़े पे बैठ गए। तो तीसरे गांव में निकले तो तीसरे गांव वाले बोलते हैं देखो कितने दुष्ट हैं दोनों अपना एक एक कुंटल वजन लेके घोड़े पे बैठे हुए। और घोड़े के बारे में भी, बेचारे के बारे में नहीं सोच रहे, घोड़े पे कितना वजन पड़ेगा। तब दोनों जन लोग उतर गए। फिर दोनों ने सोचा कि देखो भाई ये तो दुनिया कुछ न कुछ कहेगी, अब एक अंतिम उपाय बचा हुआ है चौथा, कि हम दोनों जो है इस घोड़े के चारों पैर बांध के और एक आगे तू ले ले अपना, एक बीच में लकड़ी डाल के इस कंधे पे हम रखते हैं और उस कंधे पे तू रख ले, फिर घोड़े को लेके चलते हैं। फिर वो जो है घोड़े को लेके चल दिए, तब भी नहीं छोड़ा। बोले बताओ इतने मूर्ख हैं, जिस घोड़े के ऊपर बैठ के जाना चाहिए उसी को लाद के ले जा रहे। तो इस तरह से दुनिया है, ये आपको कुछ ना कुछ बोलेगी। साधक है, विरक्त है, उस पर भी आप भक्ति के मार्ग में भगवान की तरफ चल रहे हो ना, कुछ ना कुछ कोई बोलेगा ही। अगर दुनिया पे दृष्टि रखोगे एक कदम आप नहीं चल सकते हो। कहाँ दृष्टि रखना है, भगवान बोल रहे हैं निंदा हो रही, देखो ही मत, ध्यान ही मत, होने दो, चलो भजन में लगे रहो। मीराबाई भजन करने लगी, मीराबाई मेड़ता भजन करने लगी। तब फिर लोग कहे मीरा भाई बाबरी सास कहे कुलनासी रे, जिसका प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हंसी रे। अब देखो मीराबाई के साथ क्या घटता है। अब वो अपने भजन में मस्त है, कहीं भी जाके गरीब बस्तियों में बैठ जाती है, कीर्तन करने लगती है, इधर राज परिवार में निंदा होने लगती है। बताओ एक कुल का नाश करने वाली कहाँ से पैदा हो गई हमारे कुल में। अब उसको कुछ बोल भी नहीं सकते इससे ज़्यादा। भजन कर रही है मीरा, कीर्तन कर रही है, और सास और उसकी ननद सुबह से शाम तक गाली देती थी उसको, निंदा ही तो करती थी। अब देखो मीराबाई को सारी दुनिया जानती है, तीर्थ हो गया। सास को और ननद को लोग जानते हैं तो मीराबाई की वजह से जानते हैं। भले ही निंदा करती थी लेकिन उनका भी तो नाम लिया जाता है ना, लेकिन उनको एक तरह से अपयश ही मिलता है ना, गलत किया। तो अब सास और ननद की निंदा करता है पूरा जगत, और तब वो दोनों मिलके मीरा की निंदा करती थी। तो भगवान उनको बोलते थे मीराबाई को बोलने दो, बकने दो, कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं हुआ, मीराबाई महान हो गई, और उनको दोनों को आज भी लोग गाली देते नहीं देते हैं। तो इसी तरह से आप चलते जाओ, निंदा और स्तुति इस मार्ग में होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। एक समय आएगा कि भगवान प्रेरणा करते करते इन दोनों से ऊपर उठा देंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि, भगवान कहते हैं मुझे वो प्रिय है जिसने दोनों, तुल्य का मतलब पहले तुला होती थी, ताकि बोलते थे उसको ना। अब सामान्य अब आप तोलोगे ना तो डंडी एकदम स्थिर हो जाएगी, वो तुल्य माना जाता है उसको। तुला का डंडी एकदम सही हो गया। अदालत में भी वही रहती है ना, तो इसका मतलब नीचे ऊपर जा रहा है तो इसका अन्याय हो रहा है, एकदम तुल गया, एकदम न्याय सही हो गया। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तुल्य हो गया। न तो निंदा कोई कर रहा है उसमें खिंचता है, द्वेष, उसके प्रति द्वेष करता है,
जो निंदा कर रहा है, अगर द्वेष पैदा हो गया तो खिंचाव हो गया ना, तो पलड़ा झुक गया निंदा वाला तराजू। और प्रशंसा करने लगा कोई, तो प्रशंसा को देख करके भी पलड़ा झुक गया, अगर खिंचाव हो गया, अरे वाह प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ पे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, शहर वाले बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो चलो आज रुकना है, 10 दिन और रुकेंगे इधर ही, तो ये हो जाता है, तो वो भी खिंच गया, उधर आकर्षित हो गया, तो वो भी तुल्य नहीं है। तुल्य का मतलब अंदर कोई हलन चलन ना हो, चलो भगवान आदेश दे रहे हैं, इतना दिन ये करना है, उतना दिन करना है, बस निंदा कर रहा है, भगवान का संकेत मिल गया कि करने दो, कुछ नहीं, अपने में रहो, करेगा अपने आप सही हो जाएगा। प्रशंसा भी कर रहे हैं, अपने में स्थिर है, साधक स्थिर है, भगवान की प्रेरणा, बस हो गया। मौन रहेगा, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मतलब मौन रहने का मतलब मन में कोई विचार ना आए कि स्तुति हो रही है तो मन में सोचने लगे। मौन का मतलब उसकी प्रति आकर्षण नहीं कि प्रशंसा कर रहे हैं तो माहौल बहुत अच्छा है और उधर जो है लगाव हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और निंदा कर रहे हैं तो द्वेष हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तुल्य एकदम सीधा स्थिर रहे, स्टेट रहे, भगवान की सूरत वहाँ लगी रहे भजन में, भगवान के इशारे को समझता रहे, तुल्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ना निंदा स्तुति से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य हो गया। संतुष्ट हो येन केनचित, हर परिस्थिति में जैसे भगवान चाहते वैसे संतुष्ट है। अनिकेत स्थिर मतु, अनिकेत मतलब रहने के स्थान में भी ममत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है, जहाँ भगवान रखना चाहे रहो, पेड़ के नीचे, झोपड़ी में, महलों में, कोई आसक्ति नहीं, इसको कहते हैं अनिकेत। स्थिर मति, स्थिर बुद्धि है, जिसकी इंद्रियां संयमित होती हैं, बुद्धि उसी की स्थिर होती है। सबकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। बसे यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां स्थिर होती हैं, बुद्धि उसकी स्थिर होती है, सबकी नहीं। तो अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय नर, वो मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ या मैं दुनिया को प्रिय हूँ, ये बात अलग है। मैं वो मुझे प्रिय है, जिसने निंदा और स्तुति पे काबू पा लिया, सम हो गया, ऐसा भक्त मेरे हृदय में निवास करता है, वो मुझको प्रिय है, मैं उसको प्रेम करता हूँ। तो भगवान भी प्रेम करते हैं, लेकिन किसको? जिसके अंदर ऐसा गुण आ गया, तुल्य हो गया, सम हो गया। वही तुलसीदास जी इसका अनुवाद कर दिए गीता के श्लोक का। निंदा स्तुति वैषम्य ममता मम पद खंच, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। निंदा और स्तुति में सम हो गए, ममता है लेकिन मेरे चरणों में और कहीं नहीं है, ममता मम पद खंज, अते सज्जन मम प्राण प्रिय, वो मुझे प्रिय है। गुण मंदिर, क्यों? क्योंकि वो गुणों के मंदिर है, सुख के धाम है, सुख के पुंज है, इसलिए मुझे प्रिय है। और निंदा करने का दुष्परिणाम क्या होता है? तो हर गुरु निंदक दादुर होई, जो भगवान की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, अगले जन्म में मेढक बनता है। तुलसीदास जी कहते हैं हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव यश होई, मतलब बहुत बड़ा नरक। और जो सबकी निंदा करते हैं, किसी किसी की आदत है कि जो अच्छाई है उसमें भी बुराई देख लेता है, तो उसको कहते हैं तुलसीदास जी कि सबकी निंदा जे जड़ करही और सोचते चमगादड़ होए अवतरही। जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ बनते हैं। चमगादड़ जो पेड़ में नहीं उल्टा लटकता है, अगर सबकी निंदा जो व्यक्ति कर रहा है, घोर निंदा रोज वही काम है, तो समझ लो चमगादड़ बनना निश्चित है उसका। इसलिए सबकी निंदा, हम कभी कभी किसी की आलोचना जरूरी हो जाती है तो लोग कर देते हैं, चलो भाई गलत, किसी से गलती हुई है कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन गलती नहीं है, आदमी अच्छा है फिर भी निंदा कर रहा है, तो चमगादड़ बनने के लिए तैयार है। और जो गुरु की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, तो वो मेढक बनने के लिए तैयार हो जाए। हर गुरु निंदक दादुर हो, उसको दादुर मेढक बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेढक का क्या है, वो टर टर वो बोलता ही रहता है। तो भगवान अगले जन्म में वही उसको वाणी दे देते हैं कि तू टर टर बोलता रहे, निंदा ही करता रहे। तो वो जो पिछले जन्म में बोलता रहा है ना, निंदा करता रहा है, तो ले वो इस जन्म में बोलता रहा, कुछ और नहीं निकलेगा, सब लोग कहेंगे दादुर है, मेढक है। तो इसीलिए ये सब निंदा और प्रशंसा, ये सब साधक के उत्थान और पतन है। एक बार अंगद जी चले गए लंका में। अंगद जी लंका में चले गए रावण को समझाने के लिए, शांति दूत बन करके, जैसे भगवान कृष्ण गए थे रामायण में, अंगद जी गए। दूत पठाइए बाल कुमार, बुद्धिमान समझा भगवान ने, भाई सबसे बुद्धिमान यही हमको लग रहा है, इसी को भेजो। काज हमारा ताशित होई और रिप्सन करिए
पत कही सोई। हमारा काम हो जाए, उसका हित हो जाए। शत्रु के साथ ऐसी वार्ता करो, अपना काम हो जाए, उसका हित हो जाए, मतलब वो मरने से बच जाए और हमारा काम सीता जी को दे दे। ऐसा कुछ शांति समझौता करके आना आप। अंगद जी गए, रावण को समझाए, आदर पूर्वक समझाना शुरू किया रावण को अंगद जी ने। फिर रावण ने भी बहुत कूटनीति चली, उसने भी कहा कि बाली तेरा बाप था ना, वो मेरा मित्र था, और तू अपने बाप के शत्रु से जाके मिल गया, ये अच्छा नहीं है। मेरे पास आया होता तो सब तुम्हारे काम बन गए होते, और उनसे भी हम बदला ले रहे थे मिलके। रावण, अब अंगद तो भगत थे भगवान के, और युवराज भी थे, मंत्री भी थे, मतलब शांति दूत भी बन के गए थे। फिर अंगद जी बोलते हैं नहीं, वो प्रभु है, भगवान है, अगुण है, अमान है, एक रस है। तो रावण ने कहा अगुण अमान और एक रस जान के ही पिता ने निकाल दिया है घर से। अगुण अमान और एक रस थे तो क्यों निकाल दिया? भगवान था तो वहीं रहते ना, इधर तक घर से निकाल दिया, राजपाट से बेदखल कर दिया। जब निंदा किया भगवान की तो अंगद ने दोनों हाथ अपने धरती पे पटके, उसके मुकुट गिर गए। मुकुट पकड़ के भगवान की तरफ फेंक दिए, वो चले गए उधर। उधर जो है सुग्रीव ने, हनुमान जी ने, लक्ष्मण ने उनको लपका, और भीषण ने बताया कि ये किरीट 10 कंदर केरे, आवत बाल तनय के प्रेरे। ये मुकुट रावण के हैं प्रभु, और बाली तनय की प्रेरणा से चले आ रहे हैं। बाली की उन्हें अंगद ने उनको छीन के, रावण के गिर गए थे, और इधर भेजा है, पठाया है। भगवान समझ गए। फिर उसके बाद संवाद हुआ अंगद का रावण का। फिर अंगद ने कहा कि देखो भाई, अब बहुत हो गया, हम निंदा अपने भगवान की नहीं सुन सकते। अपना पैर रोप दिया सभा में, बोले जो मम चरण सकस सटारी, और फिरे राम सीता में हारी। इस पैर, अंगद के पैर पर ही भगवान राम की सेना की संपूर्ण सफलता और असफलता टिकी है, और इसी में साधक की, साधु की निंदा और प्रशंसा टिकी है। अगर सफल होते हैं अंगद, तब तो प्रशंसा है, तब तो काम हो गया उनका। यदि किसी ने पैर उखाड़ दिया होता, समझ ले, तो फिर उनकी निंदा होती, असफल हो जाती। तो ये निंदा और प्रशंसा है। तो अंगद क्या है, अंगद का मतलब क्या है, आगे बताते हैं कि मेघनाथ समकोट सत सुवट उठे हर्षाए, और झपटे टरे न कपि चरण पुन बैठे सिरनाए। मेघनाथ के समान 7 करोड़ योद्धा, लंका की आबादी 2-3 करोड़ है, छोटा सा देश है। 7 करोड़ योद्धा रावण की सभा में खड़े हैं, और बंदर का पैर कितना बड़ा होता है समझो। अगर वो मनुष्य जाति के, मनुष्यों में कोई बानर जाति थी तो आदमी जैसा है, इतना समझ लो। और सचमुच में बंदर था तब तो बहुत पतला होता है। 7 करोड़ लोग कैसे पकड़ेंगे उसको, पैर को? और उठाते ही नहीं थे, सब एक साथ जोर लगाते थे, 7 करोड़ एक ही साथ। मेघनाथ के समान योद्धा, और मेघनाथ अकेला कितना शक्तिशाली था, इंद्र को जीत लिया था। ये क्या है? ये रामचरितमानस है। अस मानस मानस चकचाई। ऐसे मानस को समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, मन की दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। क्यों? और ये दिव्य दृष्टि कैसे आती है? श्री गुरुपद नख मणगण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु, उगरे विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। तब उसके बाद जब दिव्य दृष्टि आ गई, तब आप क्या समझोगे? सूझे रामचरित मणिमाणिक, और गुप्त प्रकट जहाँ जो जी खाने। तब आपको पता चलेगा रामचरितमानस में क्या लिखा है। इसके पहले एक चौपाई के 30 अर्थ बताओ, कुछ नहीं पता चलेगा। तो मानस माने अंतःकरण, मानस माने हमारा मन। राम के चरित्र वे जो हमारे अंतःकरण में हैं लेकिन प्रसुप्त हैं, जिस ढंग से जागृत होते हैं और जागृत होकर के राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, हृदय स्थित ईश्वर की, उस राम की प्राप्ति कराते हैं, वहां तक का साधना क्रम क्या है? ये रामचरितमानस। और ये दिव्य दृष्टि जब आ गई तो यथा स्वंजन अंजन साधक सिद्ध सुना सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। फिर वो कहीं भी बैठा हुआ है, तीनों कालों की जानकारी उसको मिलती रहेगी। दिव्य दृष्टि का यही मतलब है। जब तीनों कालों की जानकारी मिलेगी तो इस पुस्तक में क्या लिखा है वो उसका भी पता चल जाएगा, जो नहीं लिखने में आया है उसका भी पता चल जाएगा। और किसी भी शास्त्र में जो भी बात लिखी है भगवान बता देंगे इसका अर्थ ये है। तब समझ में आता है रामचरितमानस क्या है। तो ये रामचरितमानस के अनुसार अंगद क्या है? अंगद का मतलब होता है अनुराग रूपी अर्जुन। जैसे गीता में अनुराग रूपी अर्जुन नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे अनुराग रूपी अंगद।
क्यों? मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये कोट जप जो मिला। अनुराग नाम वाली योग्यता आपके पास नहीं है तो भगवान आपको नहीं मिलेगी। अनुराग होता क्या है? अपने परमात्मा के प्रति हार्दिक लगाव, परमात्मा के प्रति हार्दिक लगाव। जैसे बाहर आपका प्रेम किसी से होता है तो बिना उसको देखे बात किए आप नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान के प्रति हमारा अनुराग है, लगाव है, तो हम भगवान को बिना नाम जप किए, बिना भजन किए हम नहीं रह सकते। इस अवस्था का नाम क्या है? इस गुण का नाम अंगद है। यही अनुराग रूपी अंगद। अब ये साधक के अंदर अनुराग है, और अनुराग पूरित हृदय से चित्त ही चरण है। चित्त स्थिर हो गया कहाँ? नाम जप में और ध्यान में। भगवान की प्रेरणा से राम समुझ राम प्रताप कपि कोपा, और सभा माज पन कर पद रूपा। भगवान का प्रताप हृदय में मिला, सगुन मिला, भगवान का निर्देशन मिला, आदेश मिला, तो चरणों में, भगवान के चरणों में चित्त स्थिर हो गया, गड़ गया एकदम। जैसे ब्रह्मांड का किला हो, ऐसे चित्त स्थिर हो गया। अनुराग पूरित हृदय से चित्त जब स्थिर हो गया भगवान के चरणों में, तो हजारों मोहमयी प्रवृत्तियां, करोड़ों काम वासनाएं उस चित्त को हिला नहीं सकती, चलायमान नहीं कर सकती। और यदि चलायमान कर दिया, साधक चलायमान हो गया किसी कामना से, तो फिर राम सीता में हारी, असफल हो जाएगा। सीता रावण की हो जाएगी, राम की नहीं रहेगी। तो साधक की जब उस स्तर में जाके विचलित हो गया, प्रभावित हो गया, लौट आया, तो भगवान भी निंदा करेंगे, जनता भी निंदा करेगी। अपने लक्ष्य से साधक विचलित हो गया, वहां नहीं पहुंच पाया, तो जनता भी निंदा करेगी, भगवान भी निंदा करेंगे, चारों तरफ निंदा। असफलता हो गई साधना में तो निंदा। फिर राम वापस लौट जाएंगे, सीता हार जाएगा अंगद। असफलता, अंगद के एक वाक्य में सफलता और असफलता, निंदा और प्रशंसा दोनों छिपी हुई है। चित्त स्थिर हो गया, चलायमान नहीं हुआ, सफलता मिल गई, सफल हो गए अंगद, सफलता मिल गई, प्रशंसा होगी, बाहर भी भगवान भी प्रशंसा करेंगे, लगातार सगुन मिलेगा। और वापस हो गया, चलायमान हो गया, फिर राम अनुभव वापस हो जाएगा, साधना अवरुद्ध हो जाएगी, सीता शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी तो कहाँ चली जाएगी? मोह में, रावण के पास, संसार में भटक जाएगा साधक। तो ये निंदा और प्रशंसा, ये दोनों साधक के अपने भजन चिंतन पर निर्भर है। आप संसार में भी भजन कर रहे हैं, अगर आप सफल हो गए भजन में, साधना नहीं छूटी, तो आप आगे बढ़ोगे प्रशंसनीय काम में, लोग भी प्रशंसा करेंगे। साधना छूट गई, कोई विघ्न आ गया, काम क्रोध लोभ मोह के कारण, तो बाद भी निंदा होगी और भगवान भी निंदा करेंगे, अटक जाओगे फिर। तो इस तरह से ये अंगद का प्रसंग है, ये भी साधक की स्थिति है। साधक अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होता, चित्त लगा हुआ है। तो आगे दोहा में कहते हैं, कोट विघ्न थे संत कर जिम मन नीति न त्याग, भूमि न छाणत कप चरण देखत रिप मद भाग, और कोट विघ्न थे संत कर मनु जिम नीति न त्याग। तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि ये अंगद का पैर क्या है? अंगद का पैर है संत का मन। अनुराग के साथ जो मन लगाए नाम जप में, ध्यान में, चलायमान नहीं होता, वही अंगद का पैर है। चरण नहीं एक भूधर था, ब्रह्मांड चक्र का कीला था। अंगद का पैर नहीं था, वो एक पर्वत था, सुमेर पर्वत था, पूरा ब्रह्मांड की धुरी था। सत्ता सीता महारानी का, सीता जी का सत था, पूरी तपस्या थी, लक्ष्मण का व्रत था सेवा का, वो सब कुछ उस पैर में दांव पे लगा हुआ था। क्योंकि अंगद सीता जी को हार जाते तो इन सबकी हार थी ना, लक्ष्मण जी की, सीता जी के सत की भी हार थी, तो सारी शक्ति उसमें केंद्रित है। तो ये अनुराग पूरित हृदय से अगर चित्त भगवान के चरणों में लग गया, तो यही अंगद का पैर है। और चलायमान हो गया, विचलित हो गया, असफल हो गया तो निंदा, और सफल हो गया तो चारों तरफ महिमा फैल जाती है। भगवान महिमा फैला देते हैं चारों तरफ संत की, भक्ति की। इसी पर जो है निंदा और प्रशंसा टिकी हुई है। आपका भजन में आप सफल हो गए, प्रशंसनीय, प्रशंसा ही प्रशंसा, असफल हो गए, निंदनीय। तो इस तरह से निंदा और स्तुति से ऊपर बढ़ने का और इसको तुल्य करने का, समान करने का, ऊपर उठने का साधना, भजन, चिंतन, नाम जप, भगवान की प्रेरणा को समझते हुए चलना, यही एकमात्र उपाय है।
इसी के द्वारा निंदा और स्तुति तुल्य हो जाती है, सम हो जाती है। तो ये निंदा और स्तुति के बारे में हमने आपको बताया। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।